ये दूसरा लेक्चर है 8th मैथमेटिक्स का समर कैंप का। चैप्टर इज रैशनल नंबर्स। आज का जो टॉपिक है वो है कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। देखिए, ऑपरेशन क्या है आपके? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके बारे में देख रहे हैं। देखिए, एडिशन जैसे पहला होगा आपका एडिशन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव और नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव है या नहीं है फॉर नेचुरल नंबर, फॉर होल नंबर्स। मतलब ये चारों को देखना है फॉर नेचुरल नंबर्स, इन चारों को देखना है फॉर होल नंबर्स, इन चारों को देखना है इंटीजर्स के लिए, इन चारों को देखना है रैशनल नंबर्स के लिए। ओके। अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्यूटेटिविटी? ये क्या चीज़ होती है? अगर मैथ की बात करूँ मैं, तो जैसे आपने लिखा एक्स में चाहे वाई को जोड़ो, आइदर यू हैड एक्स वाई टू एक्स और एक्स टू वाई। अगर ऐसा हो देन वी से दैट इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूट करते हैं। कौन क्या कम्यूट करता है? ये ऑपरेशन कम्यूट करता है, चाहे कैसे भी जोड़। ठीक है। अब डेली लाइफ में बताता हूँ मैं कम्यूटेटिव क्या होती है। सपोज यू ब्रश योर टीथ, ब्रशिंग योर टीथ, ब्रशिंग योर टीथ और कॉम्बिंग योर हेयर, कॉम्बिंग योर हेयर। बालों को कॉम कर रहे हैं। ब्रशिंग तो खैर टीथ के साथ ही होता है। तो ये ब्रशिंग और कॉम्बिंग कर रहे हैं आप, तो ये कम्यूट करते हैं। कम्यूट करते हैं मतलब यू कैन डू एनीथिंग फर्स्ट, यू कैन ब्रश एंड देन कॉम कर, या आप कॉम कर लीजिए और ब्रश कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो दे कम्यूट, दीज थिंग्स कम्यूट। ठीक है, कोई भी पहले कर सकते हैं आप। मैं डेली लाइफ में कुछ और चीज़ होगी, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा मैथमेटिक्स से। और एक ऐसा देते हैं जैसे आप यू हैव टेकन बाथ, टू टेक बाथ एंड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस लॉन्ग जंप इन ए मड मडी सरफेस। लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं मड में, मड सरफेस है, कीचड़ है, उसमें कर रहा है। तो ये कम्यूट नहीं करते। वाई डू दे नॉट कम्यूट? आपने नहा लिया, नहाने के बाद आप यहाँ नहीं जाना चाहेंगे, लॉन्ग जंप करने नहीं जाएंगे। हाँ, अगर लॉन्ग जंप करके आए हैं तो आप नहा सकते हैं। ये कम्यूट नहीं करते, ये कम्यूट करते हैं। डू कम्यूट, दीज कम्यूट, ये कम्यूट करते हैं। और ये एक्शन जो है वो डू नॉट कम्यूट। तो इस तरीके से आप समझिए इसको, एक्शंस डू नॉट कम्यूट, दीज एक्शन डू नॉट कम्यूट। हम नहाने के बाद नहीं जाना चाहेंगे लॉन्ग जंप करने, वो भी मडी सरफेस पर। ठीक है, लेकिन मडी सरफेस से आप आके लॉन्ग जंप करके प्रैक्टिस करके बाद नहाना चाहेंगे। ठीक है, तो रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, दिस वे इट इज पॉसिबल, दिस वे नॉट पॉसिबल। ये आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वाली बात है। पॉसिबल तो है। और ब्रश करा आपने और कॉम करा हेयर को, तो ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल। चाहे आप पहले हेयर को कॉम कर लीजिए फिर ब्रश कर लीजिए, फिर दांतों को ब्रश बाद में कर लीजिए, चाहे चाहे पहले ब्रश कर लीजिए चाहे कॉम कर लीजिए। तो इस टाइप का है। अगर दोनों बोथ वे है तो कम्यूट हो गया, बोथ वे नहीं है तो they do not commute, these actions do not commute, actions do not commute here, here the actions। ठीक है, अब समझ में आ गई थोड़ी सी बात। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटर से एडिशन, तो जो है वो एडिशन, पहले एडिशन लेंगे हम उसमें। एडिशन ऑपरेटर, ऑपरेटर लिख दिया साथ में मैंने क्योंकि ऑपरेटर है, इज कम्यूटेटिव और नॉट कम्यूटेटिव।
फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स लेके चलेंगे। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर्स हमने बैग बनाया था, इसमें बताया तो 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 9001 एंड 99,000, एनी नंबर, बहुत से नंबर है, जितना आप सोच सकते हैं वहाँ तक और उससे भी ज़्यादा। तो ये सारे नेचुरल नंबर, जीरो नहीं है ना, जीरो होल नंबर। तो इसमें हम देखते हैं कि एडिशन फॉलो करता है नहीं करता। आपने 2 में 3 जोड़ा, जो ऐड 3 to 2, ठीक है। 2 में 3 जोड़ा, या इंग्लिश में कहेंगे इसको ऐड 3 to 2, तो दिस इज इक्वल टू 5। ऐड 2 to 3, रिवर्स, अगेन इट इज 5। So we will write that, or you can do for any of the two natural numbers, किसी में कर लीजिए आप। आपने कहा 1000 प्लस 999, इट इज़ 1099। आपने ऐड किया 99 प्लस 1000। अभी तो आपको समझ में आ रहा है, ये तो सब में होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा। ये यू गेट द सेम एनी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर फॉलो एडिशन ऑपरेशन इज कम्पिटिटिव फॉर नेचुरल नंबर। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट दिस। ठीक है। तो एडिशन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर, कम्यूटेटिव लिखेंगे यहाँ पर, कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है। हम इसी की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है। हमने 2 लिया, 1 नेचुरल नंबर, और दूसरा लिया हमने 3, और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको। 2 - 3 यू गेट -1। अब की बार हमने इसको 3 को इधर लिखा, पहले लिखा, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, यू गेट 1। डू नॉट फॉलो, सेम रिजल्ट नहीं है। सेम रिजल्ट नहीं है तो ये मतलब नहीं कमिट करता, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कमिटेटिव। ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या लिखेंगे हम? सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर ऑपरेटर इज नॉट कमिटेटिव फॉर नेचुरल नंबर, इज नॉट कमिटेटिव फॉर, इज नॉट कमिटेटिव, इज नॉट कमिटेटिव फॉर नेचुरल नंबर। ओके। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। टेक एनी नेचुरल नंबर, आपने 2 लिया, दूसरा 3 ले लिया, 2 × 3 देखा, इट इज 6। फिर हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा लिख दिया, अगेन इट इज 6। यू मे टेक एनी ऑफ द टू इंटीजर्स, एनी ऑफ द टू इंटीजर्स। ठीक है। आपने लिखा 1001, 1001 इंटू 763। ठीक है। द रिजल्ट इज 763, 763। दिस इज वेरी गुड नंबर। ठीक है। ओके। And now you multiply 763 by 1001, again you get the same number. Okay. So multiplication operator, multiplication operator, multiplication operator is commutative for natural number, is commutative for हम लिखेंगे commutative for natural number, is commutative for natural numbers. Okay. अब लास्ट है क्या, डिवीजन। ये दिस वन हमने क्या किया कि 5 को या 2 को ही ले लो, you divide 2 by 3, you get 2 by 3, you divide 3 by 2, you get 3 by 2। both are different, they are not same। अगर सेम होते तो you would have written commutative, कि डिवीजन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है। यू मे टेक एनी टू नेचुरल नंबर, the answer will not be same। ठीक है। ओके, देन वी विल राइट दैट डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन या सिंपली डिवीजन ऑपरेटर लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है।
आगे अच्छा काम आएगा ये। इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर। ओके, अब हमने नेचुरल नंबर की बात कर ली। ठीक है, तीनों ऑपरेटर भी देख लिए। अब हम होल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, फॉर होल नंबर इसको हम करेंगे। हाँ, नॉट रनिंग दी। क्या करेंगे, एडिशन को देखेंगे पहला। होल होल नंबर में क्या क्या है पहले वो देखो। होल नंबर बैग में क्या चीज़ है, यू हैव गॉट टू बिसाइड्स द नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 and so on 999, this 9098, any number, कितने ही डिजिट्स हो, 40 डिजिट्स हो, 50 डिजिट्स हो, 1000 डिजिट्स हो, कितने ही डिजिट्स हो। ठीक है, ऑल दोज आर नेचुरल नंबर। सो वी विल फाइंड the role of division of the role of addition operator, एडिशन ऑपरेटर। नॉट होगा तो हम उसको काट देंगे, सही होगा तो नॉट, कम्यूटेटिव होगा तो नॉट को काट देंगे। ठीक है, तो एडिशन को देखा हमने, हमारे पास ये जीरो हम लाया है, इसको देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो इसी को टेस्ट कर लेते हैं। 0 + 2 एनी अदर होल नंबर 2। ठीक है, दिस इज 2 एंड 2 + 0 इज 2। ठीक, कोई भी ले लो आप नंबर, बाकी तो आपने टेस्ट करा ही है, नेचुरल नंबर के तो टेस्ट कर ही चुके थे। केवल होल नंबर जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है जीरो, इसको हम टेस्ट कर लिया। ये भी ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए भी ठीक है। तो कम्यूटेटिव है, तो ये कम्यूटेटिव है क्योंकि रिजल्ट आर सेम। सो वी विल राइट दैट एडिशन ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, इसके लिए बात हो रही है। हाँ, होल नंबर्स की बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। इज कम्यूटेटिव फॉर दिस। ठीक है, अब दूसरे वाले को करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, सब्सट्रैक्शन हो, सब्सट्रैक्शन में वो नेचुरल नंबर के लिए नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज नॉट सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, क्योंकि जीरो ऐड होने से कुछ अंतर थोड़ी ना आएगा। जब इसी में नहीं हो रहा है तो इससे क्या होगा, तो इसको थोड़ी ना ठीक कर देगा वो। ठीक, तो इसके मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया सर, सब्सट्रैक्शन हो गया। आप मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। आपने जीरो को टू से मल्टीप्लाई किया, होल नंबर की बात हो रही है, यू गेट जीरो। आपने टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया, यू अगेन गेट जीरो, सेम रिजल्ट, देयरफॉर कम्यूटेटिव। बाकी के लिए तो हम टेस्ट कर ही चुके हैं, व्हाइल वी आर लर्निंग अबाउट नेचुरल नंबर, उसके लिए तो कर ही चुके हैं। ये हमने कर दिया, जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया उसके लिए भी देख लिया। तो ये, तो क्या लिखा आपने, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन इज एन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव, फिर से दोबारा लिख देते हैं, इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। हो गया, मल्टीप्लिकेशन की बात हुई। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। ओके, अब डिवीजन वाले को करते टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि डिवीजन वाला नॉन कम्यूटेटिव था फॉर नेचुरल नंबर। डिवीजन ऑपरेटर इज नॉट नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर तो है। इसके ऐड होने से क्या होगा, जब इसमें नहीं है और सारा होल नंबर है तो इसके मतलब इसको करने की जरूरत ही नहीं है। और आप स्ट्रेट में यू कैन राइट दैट डिवीजन ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। ओके, हो गई सारी चीज। चलो, अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमारे थैले में क्या है, पहले तो आप होल नंबर लिख लो। ये होल नंबर में जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये सारे लिख लो जितने भी हैं, 19,901, ये सब लिख लो। जितने आप सोच सकते हैं, जितने डिजिट वाले लिखना चाहो उतने डिजिट वाले लिख लो, सारे लिख लो। ठीक,
और हमने अब इंटीजर्स की बात करें तो इसके इनके इन जितने भी लिखे हुए जीरो का उठा के जितने भी लिखे उन सबका नेगेटिव भी लिखो, -1, -2, -3 राइट, -4, -5 and -9901 and any other number and all the numbers you have written inside this is the set। कौन सा इंटीजर सेट है? सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव होल नंबर्स और नेगेटिव, ठीक है, सब लिखेंगे। ठीक है, वी नो अबाउट दिस, दिस इज इन दीज आर इंटीजर्स, दीज आर इंटीजर्स। ठीक, अब सबसे पहला हम देखेंगे एडिशन। एडिशन के बारे में क्या कहता है? ठीक है, नॉट होगा तो नॉट लिख देंगे, नहीं तो रहने देंगे। किसकी बात हो रही है? इंटीजर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने इंटीजर्स, फॉर इंटीजर्स, फॉर इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स और नॉट कर, देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, हम माइनस वालों को ले लें, बाकी लिए तो कर ही लिया, 0, 1 तो होल नंबर के लिए तो कर ही लिया, कम्यूटेटिव है, बस माइनस के लिए ट्राई कर ले। जैसे -3 प्लस -5, ये कितना होगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -5, दिस इज इक्वल टू, या इसको और आगे कर लो, माइनस कॉमन ले लो, 3 + 5 कर लो, 3 + 5 इज 8, तो आंसर इज 8, -8। अब -5 में ऐड -3 टू -5, उल्टा काम कर रहे हैं, रिवर्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपका -5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -3, फिर माइनस कॉमन ले लिया, -5 + 3, या यहीं पर कॉमन ले सकते थे, ये -8, you get the same answer। if you we get the same answer, therefore it is commutative। you can do it for any number, या जीरो के लिए भी कर लेते हैं। -3 + 0 is equal to -3, is equal to -3, 0 plus -3 is equal to again -3। ठीक है, सेम आंसर, so they commute। so addition operator is commutative for integers। इंटीजर्स लिए थे हमने, देख लो सामने। ठीक, अब हम अब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन वाली काम बात करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम इसके लिए कर चुके हैं, होल नंबर्स के लिए कर चुके हैं, एडिशन के लिए कर चुके हैं, वो सॉरी होल नंबर्स के लिए कर चुके हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए कर चुके हैं। ठीक है, उनके लिए ही वो नॉट कम्पिटेटिव है। कौन सा? सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज नॉट कम्पिटेटिव। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, जब इसके कुछ हिस्से के लिए ही, इस हिस्से के लिए ही ये, मतलब इसमें जिसमें ये था ये, और ये सब थे प्लस वाले थे ये सारे, ये जब इसी के लिए वो नॉट कम्पिटेटिव है, तो पूरे के लिए क्या होगा? सेम थी। ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज नॉट कम्पिटेटिव फॉर इंटीजर। ठीक, अब हम आते हैं कि इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते हैं हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव। देखते हैं क्या इंटीजर्स में, ये सारे कोई सा भी इंटीजर, जस्ट पिक अप एनी इंटीजर, ठीक, एंड पिक सम अदर integer, multiply it, you get -35। Okay, write 7 here and -5 here, you again get -35। Okay, the results are same, therefore they commute this for this operator। ठीक है, ठीक है, तो this multiplication operator is commutative for integers। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, let us take 7 -7 into 0, it is 0, 0 into -7, it is again 0, same result, and therefore they commute। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ठीक है, अब रह गया हमारा डिवीजन के बारे में बात करते हैं कि डिवीजन ऑपरेटर
डिवीजन ऑपरेटर के बारे में क्या कहता है? डिवीजन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स और नॉट। अब इसमें भी वही बात आती है कि हमने हमने तो ये पहले कर लिया है कि डिवीजन ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। ठीक है, हो तो होल नंबर्स के लिए जो ये है, ये 0 1 2 3 4 5 6 जितने पॉजिटिव वाले थे, इनके लिए भी हम कर चुके हैं। तो इसके ऐड होने से क्या होगा उपाय? इसके मतलब जब इनके लिए नहीं है तो इन पूरे के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो डिवीजन ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ओके, तो हमने क्या देखा कि कम्यूटेटिव कब है? ये दोनों कम्यूटेटिव है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉर नेचुरल नंबर्स, फॉर होल नंबर्स एंड ऑल्सो फॉर इंटीजर। कौन से? प्लस प्लस एंड प्रोडक्ट, प्लस एंड प्रोडक्ट, प्लस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बस और नहीं। ठीक, अब लास्ट हमारा रह गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में तो आपका जो आपकी नंबर लाइन है उसमें सारे हैं। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन डिनोट सम रैशनल नंबर। ये आपका वो है, नंबर लाइन है। ये 1 2 3 4, तो इधर से इससे इधर जितने भी हैं ये पॉइंट वाले, इसके इधर भी नेचुरल नंबर है। जीरो भी काउंट कर लिया तो होल नंबर हो गया। अब इधर माइनस वालों को भी ले लिया साथ में तो वो इंटीजर्स हो गया। ठीक है, इधर से जितने भी माइनस में जितने भी हैं, इवन आपका ये 9901 ये भी होगा, सब कुछ होगा, एवरीथिंग, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, लेकिन रैशनल नंबर में जितने भी इसके बीच में पॉइंट है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है। तो इसमें जो भी पॉइंट है, ये जब कल बता चुका हो कि इसमें जो भी पॉइंट, हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर रैशनल नंबर। Every point of this represents a particular rational number. This is also rational number. This is 1 by 1. This is 0 by 1. Rational number is P upon Q, Q not equal to 0. 0 ना हो, उसके अलावा कुछ भी रख दो आप। -1/1 इज अगेन रेशनल नंबर। तो ये जितने पॉइंट वाले हैं ऐसे डिनोटेड हैं जिनके नीचे लिखा हुआ ऑल दोज आर आल्सो रेशनल नंबर। ओके, तो हम रेशनल नंबर में देखते हैं। रेशनल नंबर में आपका कुछ भी लिख लो इस फॉर्म का होना चाहिए, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, बता। हम सबसे पहले एडिशन को देखते हैं कि वेदर एडिशन ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की बात हो रही है, हाँ, फॉर रैशनल नंबर कम्यूटेटिव है या नहीं है भी चेक करेंगे, उसी हिसाब से उसको ठीक कर लेंगे। ठीक, जैसे आपने कहा एक ले लिया हमने -4/7। ठीक, और दूसरा ले लिया आपने प्लस ले लेते हैं, +5/9। ठीक, एडिशन ऑपरेटर को देख रहे हैं कि कॉम्पिटेटिव है या नहीं है फॉर रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर, ये दूसरा रेशनल नंबर है। P इज -4, Q इज 7, P इज +5। इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है। ये है कि -4/7 +5/9 प्लस प्लस प्लस। इसका हमने एल्सियम लिया, 63 आया, 7 9 जा 63, 9 4 जा 36, -36 प्लस 9 7 7 5 जा 35। तो ये हो गया -1/63। द रिजल्ट इज दिस। ना रिवर्स ऑर्डर, आपने 5/9 को पहले लिखा, +5/9 एंड +4/7। ठीक है, इसको देखते हैं। ये हमने रिवर्स कर दिया, हाँ, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, क्योंकि हम नेचर देखना चाहते हैं कम्यूटेटिव नेचर है या नहीं। कम्यूटेटिव में आप बदल सकते हैं प्लेसेस। तो ये हो गया 5/9 माइनस प्लस -4/7। ठीक है, 9 7 जा 63, 9 7 से 35, 7 9 जा 66, 9 4 जा 36, 35 -36 -1/63। द सेम रिजल्ट।
सेम रिजल्ट यू गेट। ठीक है, यू कैन टेक एनी रेशनल, एनी टू रेशनल नंबर। ठीक है, पहले आपने इसको पहले लिखा, बाद में लिखा, इसको पहले लिखेंगे फिर इसको बाद में लिखेंगे। यू कैन टेक एनी टू रेशनल नंबर, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट एंड देयरफॉर एडिशन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल। ओके, नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन। बहुत कठिन नहीं है ये चैप्टर खास। ठीक है, अब हम सब्सट्रैक्शन का देखते हैं। ठीक, कम्यूट करते नहीं करते, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है कम्यूटेटिव है या नहीं है ये देखता है। तो हम टेक एनी रेशनल नंबर, -5/7 ले लिया, और दूसरा ले लिया हमने +7/8 ही ले लो और यहाँ पर साइन माइनस है। और फिर दूसरी तरफ 7/8 माइनस -5/7। ठीक है, तो एक बार पहले ये पहले है, ये बाद में है, यहाँ पहले है। ठीक है, क्या आया ये -5/7 -5/7 -7/9 7/8। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5/7 +7/8। ठीक, यहाँ पर पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या हुआ, ये 7/8 +5/7। देखो ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ माइनस साइन नहीं है, यहाँ माइनस साइन। ठीक है, इसके मतलब दो था डिफरेंट। ठीक, एक ही केस लिया, उसमें डिफरेंट दे दिया। इसके मतलब सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्सट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर is not commutative, is not commutative for, not commutative for rational number। ओके, अब हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को लेते हैं, तो कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे -4/7, कोई सा भी रैशनल नंबर, और यहाँ पर हमने लिखा 3/6 +3/6, और इनको मल्टीप्लाई किया, और दूसरी जगह हमने 3/6 को पहले लिखा, वी राइट फर्स्ट एंड देन दिस -4/7। ओके, तो यहाँ माइनस है, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस समझो, माइनस प्लस माइनस। 4 3 जार, इसको 3 को काट सकते हैं, 3/6 है तो ये 1/2 हो गया। 4 1 जार 4, 7 2 जार। अब इसको और भी काट सकते थे, ये 2 से ही काट गया, 2 आ गया, तो इट इज -2/7। ओके, और ये क्या होगा, यहाँ भी कट जाएगा, ये 2 जार इज 1, और 2 से ही काटा, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर ये 2 आ गया। 1 × -2 हो गया, -2/7, और यहाँ भी -2/7। यू गेट द सेम रिजल्ट। ठीक, you can take any two rational numbers and perform and see whether the results are same. You will find that the results are same, and therefore multiplication operator is commutative for। ये लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, हाँ, ये लैंग्वेज में आपको लिखने में दिक्कत ना हो। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, अब हम डिवाइड करेंगे। आप सोच भी रहे होंगे डिवाइड में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो बिना करे हुए कर सकते हैं। देखिए हम इंटीजर्स के लिए तो कर ही चुके, एंड दीज इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर, और उसके लिए ही नहीं था वो, इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर इज डिवीजन ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, फॉर इंटीजर्स। ठीक है, ये तो कर चुके थे, जब इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में ये इंटीजर्स इंक्लूडेड है, क्योंकि दीज इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, इसके मतलब ये है कि डिवीजन ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स आल्सो, फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, तो इससे हमारा रैशनल नंबर में भी केवल ये प्लस और ये इसमें कम्प्लीट होता है, बस और कुछ नहीं।
हर एक में जो है सब्सट्रैक्शन और ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर आर नॉट कम्यूटेटिव, केवल यही कम्यूटेटिव है। प्लस करेंगे तब सेम रिजल्ट आएगा, नेचुरल हो चाहे ये हो चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर। ठीक है, तो प्लस 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 इसको फॉलो करता है, प्लस में फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है कम्यूटेटिव। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ रहे, एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, ये पढ़ेंगे। ठीक, एसोसिएटिविटी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि 3 नंबर होंगे, कोई से भी चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब में करेंगे हम एसोसिएटिविटी को। ठीक है, जो 3 हो गए, जैसे आपने ए को प्लस किया बी प्लस सी से। ठीक, फिर हमने यहाँ बी प्लस सी का ग्रुप था, ये ग्रुप ये है, ये ग्रुप है। अब की बार हमने ग्रुप बना लिया ए प्लस बी का और उस पर सी जोड़ा, ये फॉलो करता है तो ठीक, नहीं करता है नॉट नॉट एसोसिएटिव, बस जैसे कम्यूटेटिव किया वैसे करेंगे। तो एसोसिएटिव में इस तरीके का होगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होगा ए इंटू बी इंटू सी, ये डॉट है या इंटू है। ठीक है, तो क्या ये इसके बराबर है, ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पर ग्रुप बी और सी का ग्रुप था अलग, एक बना लिया था, और ये ठीक है यहाँ ए और बी का ग्रुप है, तो क्या ये सेम है, ऐसा सेम होगा, नहीं होगा, ये देखो। इसके आगे भी लिख सकते हैं, किताब में लिखते नहीं है कि ये आपने यहाँ बी प्लस सी का ग्रुप है या ए प्लस बी का ग्रुप है, ए प्लस सी का भी ग्रुप बना सकते हैं, ए प्लस सी प्लस बी। ठीक, और यहाँ भी बना सकते हैं ए डॉट सी डॉट बी। ठीक, तो ये फॉलो करता है नहीं करता है, मतलब नेचुरल नंबर में फॉलो करता है नहीं करता है, ऐसे इसमें होल नंबर में, ऐसे इंटीजर्स में, और इसे हर एक चीज़ ये तीन चारों ऑपरेटर्स को हम चेक करेंगे। ठीक, और उसके बाद आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, नेक्स्ट टर्न में आप आके, थैंक यू।